हाय, गुड मॉर्निंग। और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे हर एम्स आईआईटी एनआईटी सेम नहीं होते। और ये बहुत एक्सेल शीट आपको हेल्प करेगी। ये हमारी जिसे बोलते हैं ना, कैप्टिव प्लानिंग शीट है फॉर जीके वर्क्स बीटेक काउंसलिंग स्पेशली फॉर जोसा। और सेम ही तरह की मैं देता हूँ अपने बच्चों को जो ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस की कोशिश करते हैं या आने वाले टाइम में सीयूटी काउंसलिंग करेंगे। देखिए बहुत सारी ऑप्शंस है। आपको पता है जोसा में टोटल कितनी ऑप्शंस है? 927। कितनी? 927। अब आप डायरेक्ट काउंसलिंग करने बैठ जाएंगे या डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करेंगे, चाहे खुद करेंगे, क्या आपको याद रहेगा? चलो आपको याद है कि नंबर 1 पे आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस भरना है, नंबर 2 पे आपको आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस भरना है। पहले 10-15 याद रहेंगे, पर 927 ठीक है। 927 में से कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं है। बट इमेजिन कीजिए कि आपके जेई मेंस में 95 परसेंटाइल आए थे, विच मीन्स आपको डीटीयू एनएसयूटी तो नहीं मिल रहा। तो फिर आप क्या करेंगे? आपको शायद कुछ भी एनआईटी या कुछ भी ट्रिपल आईटी लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स दीज आर ग्रेड 1 कॉलेज ऑफ इंडिया एंड ग्रेड 2। तो 927 ऑप्शन हमारे पास हैं। मैं आप लोगों को कई बार समझा चुका इस चैनल पे। आपको कभी नहीं सोचना कि आपको क्या सीट मिलेगी, ठीक है ना? हमें कभी नहीं सोचना। ऑफ कोर्स अगर ये प्लानिंग करनी है कि जोसा की सीट ले या जैक की ले या आईपीयू की ले या बिटसेट की लें या वीआईटी की लें या थापर की लें, तो बात अलग है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि जी यहाँ पर मुझे बेस्ट सीट यही मिलने वाली है, तो चलो मैं थापर की ले लूँ जो मुझे मिल रही है। बट उस काम के अलावा ना कोई पर्पज़ नहीं होता हमें बार बार ये कहने का, सर मेरी ये रैंक है, मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि जो मिलेगा अपने आप मिलेगा। और ये बहुत आपकी बड़ी गलत फहमी है कि जो मिलने वाला है उसको ऊपर रखो। नहीं, तो मैंने आपको लाइव समझा रहा हूँ, आपको बहुत मदद होगी। जैसा मैंने कहा, टोटल कितनी सीटें हैं? 927 ऑप्शन है। तो जब आप जोसा का फॉर्म खोलोगे, आपको 927 ऑप्शन मिलेंगी। ये हमारी वर्किंग शीट है जो हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं, और आप में से जो भी हमारा क्लाइंट बनेगा उसको मिल जाएगी। इंडिया में एक्चुअली तो 4 तरह के ही हैं, पर हमने फिर भी 5वां कराया हुआ है, IIEST। सबसे पहले लोग कहते हैं जी हमें तो सारी सिर्फ आईआईटी में जाना है, हमने फिल्टर लगाया आईआईटी। आपको पता चल गया कि आईआईटी में 300 प्रोग्राम है। कितने? 300। अब इसमें आप ये कहते हो जी मेरे को कोई भी चलेगा जो कंप्यूटर रिलेटेड हो, ठीक है जी। हमें अबू धाबी नहीं जाना, हमें 5 साल का प्रोग्राम नहीं चाहिए, ठीक। और हमें ये डुअल डिग्री भी नहीं चाहिए, हमें प्योर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, 4 साल की बीटेक। जो कितना आसान है। अब कितनी ऑप्शन आ गई आपके पास? 23। 23 में ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है। और अभी हमने सिर्फ आईआईटी पकड़ा था। अब आप जैसे कईयों को लगता है नहीं एनआईटी भी चलेगा, जो पुराने और अच्छे हैं। और सेम हमने लिया हुआ है अभी कंप्यूटर साइंस। अब ऑप्शन कितनी हो जाएंगी? 54, राइट। अब भाई, और हमने आपके लिए NIRF रैंकिंग भी दे दी है। अब सभी जानते हैं नंबर 1 आईआईटी चेन्नई मद्रास। तो लेट से बच्चे की चॉइस 1 भी यही है। बच्चे की चॉइस 2 भी क्या हो गई? आईआईटी दिल्ली कॉम साइंस। 3 हो गई आईआईटी बॉम्बे कॉम साइंस। अब नंबर 4 आपकी मर्जी है। आपके सामने सारी आईआईटीज़ भी हैं। और सबसे पुरानी बात है, हमने ये भी लिखा है कि कब स्टार्ट हुआ था। देखिए इसका ना बड़ा फ़ायदा है। ईयर ऑफ स्टार्ट में हमेशा कहता हूँ, आपको पता चलता है कि बाकी आप जानते हैं ना आईआईटी रुड़की बहुत पुराना कॉलेज है। एनआईटी पटना की मैं हमेशा बहुत तारीफ करता हूँ। बीएचयू वाराणसी बहुत पुराना है। दीज आर ओल्ड गुड कॉलेजेस विज आर विज कुछ कॉलेज, खासकर आईआईटीज एनआईटीज जो रिसेंटली खुले हैं, क्योंकि इनका ना भी एलुमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये सब देखते हुए आपने खुद डिसाइड किया। ऑफ कोर्स पहले तो हम सारी ओल्ड आईआईटी लेंगे। तो नंबर 4 के बाद आपने बोला सर अपने को तो नंबर 4 आईआईटी कानपुर चाहिए कॉम साइंस, ठीक है जी। अभी तो हम आईआईटी में चल रहे हैं ना, पहली 4 आईआईटी ले ली। अब लेंगे जी हम नंबर 5। देखिए मैं कह रहा हूँ आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। एक बार फिर से मैं एनआईटी हटा देता हूँ, क्योंकि आईआईटी तो आईआईटी है ना। क्या कोई आईआईटी हमारी पुरानी बस तो नहीं रही है? आईआईटी रुड़की भी देखिए बहुत पुरानी है। आईआईटी बीएचयू है। आईआईटी खड़गपुर लेना चाहता हूँ मैं पहले। नंबर 5 में मैंने खड़गपुर ले लिया। 5 भर दी मैंने, ठीक चल रहा है। फिर मैंने नंबर 6 पे आईआईटी बीएचयू ले लिया। नंबर 7 पे मैंने, अब ये मेरी चॉइस लिस्ट बनती जा रही है, समझे? जब आप असली में चॉइस भरोगे तो ऐसे भरोगे। आईआईटी गुवाहाटी पुराना है। अब आईआईटी हैदराबाद बहुत फेमस हो चुका है, बहुत अच्छी लोकेशन, मैंने नंबर 9 पे ले लिया। बिकॉज आईआईटी हैदराबाद को पूरा समय हो गया है, ठीक। आईआईटी पटना भी 2008 में ही आया है। उससे बेटर मैं कोई पुरानी एनआईटी लूँगा। मैंने कहा ना आप हमेशा कर सकते हो, मैंने यहाँ भी शॉर्ट कर रखा था। ऑफ कोर्स आए सब धनबाद। आप सोच सकते हो कॉम साइंस के लिए जाना है
हम 9 तक भर चुके थे, नंबर 10 पे आपने इसको भर दिया। ठीक, आपने कहा नहीं यार, अब जो भी IITs है सारी नहीं है, लेट बी गो बाय टू ओल्ड NITs, वाई नॉट। तो अब आप क्या करोगे, नंबर 11 पे आप भरोगे वो NIT जो आपको पसंद है। वारंगल हमने भर दिया, बहुत ग्रेट है, या हमें नॉर्थ इंडिया में रहना है, हमने भोपाल लिया, अब नंबर 11 पे। ठीक, तो हमारी चॉइस नंबर 11 हो गई भोपाल। उसके बाद फिर से पुराना जो हम चाहते हैं, और अभी मैं कौन सा इसमें ही हूँ। उसके बाद ये जो आपको जानते हैं NIT इलाहाबाद, ये मेरी नंबर 12 चॉइस बनेगी जी। आप जानते हैं ये NIT जयपुर वाली, ये मेरी नंबर 13 चॉइस बनेगी। उसके बाद तिरुचि हम जानते थे ना, ये मेरी 14। अगर आपको साउथ इंडिया जाने में दिक्कत नहीं है, आप नॉर्थ इंडियन बच्चे हैं, NIT हमीरपुर बहुत पुराना कॉलेज है, बड़ा शानदार, मर्जी हमारी। अभी मैं सारे उस पर जा रहा हूँ। ठीक है, NIT सिलचर वैसे तो अच्छा कॉलेज है, पुराना भी है, बट असम में नहीं जाना चाहता, मैंने भी इसको नीचे रख दिया। ठीक है, नागपुर की NIT बहुत बढ़िया है, मैंने नंबर 16 पे ले लिया जी। ओल्ड एंड गोल्ड भी है, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क। अब याद रखिए, बीटेक में एलुमनाई नेटवर्क प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बीटेक और MBA ये दो करियर्स इंडिया में, जितना आपका पुराना कॉलेज है उतना आपका फैला हुआ नेटवर्क है, करेक्ट। और अभी मैं कॉम साइंस पे ही हूँ, और अभी भी अच्छे कॉलेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने सूरत वाला NIT ले लिया नंबर 17 पे। ठीक है, अब कैलीकट अच्छा है, राउरकेला उड़ीसा में, मुझे उड़ीसा नहीं जाना, मर्जी आपकी। जमशेदपुर में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जमशेदपुर नंबर 18 पे भरा। ठीक है ना, दुर्गापुर है, वैसे अच्छा कॉलेज है, पुराना है, पर बंगाल में है, मेरे को चलता है। हो सकता है आपको ना चले, ठीक, आपको ना चले, आपने लिस्ट देखा, आपने कहा नहीं यार, कंप्यूटर साइंस मैंने सारे देख लिए, अब इनसे बेटर है कि मैं क्या ले लूँ, मैं IIIT ले लूँ। अब आपने क्या घुसाया, आपको अपना नंबर याद है कि आप कहाँ नंबर तक, 19 तक भर चुके हो ना आप। अब आपने एक्सेल में क्या करा, अब IIIT भी सिलेक्ट किया। अब आपको फिलहाल हटा दिए जानबूझ के, ताकि आपने देखा कि कौन सा पुराना है। हमें पता सबसे पहले IIIT ग्वालियर आ गया था, ये मेरा नंबर 20 हो गया। अभी तक हम कॉम साइंस ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा मैंने बोला एलुमनाई, स्टेट और सिटी, क्योंकि कई बार हमारी चॉइस होती है कि नॉर्थ में ही पढ़ना है। और फिलहाल दिस वर्सेस DTU या NSUT या बिटसेट हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक काउंसलिंग में सिर्फ ये सारे कॉलेज हैं। तो अगर आपको IIT या NIT श्रीनगर वर्सेस DTU सिलेक्ट करना है, उसके लिए आपको इस फॉर्म में सिलेक्ट नहीं करना ना, उसके लिए तो SEC का अलग फॉर्म है। राउंड 3 के बाद देखेंगे कि हम दोनों जगह कहाँ खड़े हैं, हमें यहाँ बेटर कॉलेज मिल रहा है कि वहाँ बेटर कॉलेज मिल रहा है, और फिर हम एक से विड्रॉ कर लेंगे। 5वें राउंड तक हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो समझिए बात को, जैसे MBBS में 29 काउंसलिंग चलती हैं, बीटेक में भी 30 काउंसलिंग चलती है इंडिया में, 30, जिसमें जोसा एक तरह से सारे IIT NIT IIIT और कुछ गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है। कौन से हैं वो भी देख लीजिए आप। सबसे बड़ा मशहूर इसमें आता है BIT मेसरा। कुछ देखिए ऐसे हैं जो बड़े पुराने और शानदार हैं, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि यार हमको ना यहाँ पढ़ना। देखिए 1902 का खुला हुआ गुरुकुल कांगड़ी जो हरिद्वार में है, बहुत पुराना। ये फेमस पंजाब चंडीगढ़, याद है पैक चंडीगढ़। तो हम चाहते हैं जो हमने लिस्ट बनाया था नंबर 22 पे इसको रख दें, आपकी मर्जी है। अब ये ना NIT था, ना IIT था, ना IIIT था, ठीक है ना। बिरला का जो मिश्रा वाला है 1955 का कॉलेज 23 पे रख दिया। और फिर अगर आप खोलेंगे पूरा फिल्टर तो आपको प्रायोरिटी दिख रही है। फिर से आपने फ़िल्टर लगाया, अब आपने कहा ठीक है यार, प्रोग्राम में ना मुझे कंप्यूटर साइंस के अलावा मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा। तो अब आपने क्या सिलेक्ट करना शुरू करा, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम, राइट। और जो भी इनमें से आपको चाहिए आपने सिलेक्ट किया, फिर प्रायोरिटी भरी। 1 से लेके 927 तक आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उस प्रायोरिटी को एक बार आपने एक्सेल पे मेहनत कर ली, 2 दिन, फिर आपका काम है सिर्फ जोसा में 1 टाइम ऊपर से नीचे अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से भरना। चाहे आपकी JEE एडवांस में 8000 रैंक है, चाहे 9000 रैंक है, आपकी फर्स्ट चॉइस IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, चेन्नई का कंप्यूटर साइंस ही होना चाहिए। प्लीज़ ये दिमाग मत लगाइए कि मुझे क्या मिलेगा, उसके हिसाब से मैं चॉइस ऊपर भरूँ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो कुछ एजेंट फैलाते हैं कि जो मिलेगा उसको ऊपर भरोगे तो मिलने का चांस ज़्यादा। मैंने कई वीडियोस बनाए इस चैनल पे, आपको मिलेंगे कि हाउ द सीट अलॉटमेंट वर्क्स। मैं फिर से आपके लिए दोबारा एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा, पर अब मेरे चैनल पे ढूंढिएगा। तो उसमें क्या होता है कि जोसा जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे जोसा का,
जो कंप्यूटर है वो सबको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा एज पर यूर जेई एडवांस रैंक। अब जो टॉपर बच्चा है उसको ऊपर से नीचे देखा जाएगा, कहाँ ऊपर से नीचे, और जो पहली सीट अवेलेबल है उसको दे दी जाएगी। फिर कंप्यूटर नंबर 2 बच्चे पे जाएगा, फिर नंबर 3 बच्चे पे जाएगा। हम क्या सोचते हैं कि कंप्यूटर इकट्ठे 40,000 बच्चों को सीट अलॉट कर रहा है, नहीं, कंप्यूटर बच्चा बाय बच्चा सीट अलोकेट करता है। यही काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट का रूल है, चाहे मेडिकली काउंसलिंग हो, नीट की हो, जैक में हो, जोसा में हो, क्लैट में हो, कहीं पर भी हो, कंप्यूटर बच्चा बाय बच्चा करता है। टॉपर बच्चे को पकड़ता है जिन्होंने फॉर्म भरा। मैंने कहा ना कि हो सकता है किसी की जेई एडवांस 8,000 वो फॉर्म भरे ही ना, तो वो इस फॉर्म में है ही नहीं। तो एक बार आपकी रैंक आ गई, अब जो भी जोसा का फॉर्म भरेगा, जैक का भरेगा, मेडिकल का भरेगा, कंप्यूटर बच्चा बाय बच्चा जाता है। जो जेई एडवांस रैंक नंबर 1 है उसकी चॉइस लिस्ट देखेगा ऊपर से नीचे तक। ऑफ कोर्स उसको तो अपने मन की पहली सीट मिली जाएगी, फिर वो नंबर 2 बच्चे को उठाएगा, फिर देखेगा ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। मैंने बोला कि हाउ सीट अलॉटमेंट वर्क्स, ये बहुत अच्छा वीडियो मैंने बना रखा है, चैनल पे आपको मिल जाएगा, सर्च कीजिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि एक और वीडियो बनाने के लिए, जो मैं परसों तरसों लाइव कर दूंगा। पर ये मेथड है जिससे एक बार आपने पूरी प्रायोरिटी लिख दी, उसके बाद आप चालू हो जाएंगे, फॉर्म खोलेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे सर्च करते करते चॉइसेस भरते चले जाएंगे। चाहे आप भरिए, चाहे आपका काउंसलर भरिए, चाहे साइबर कैफे वाला भरवाइए। तो साइबर कैफे वाला का काम पता क्या होता है, जब आपने 927 भर दिए ना, फिर वो खाली भरेगा। उसको थोड़ी ना पता है कि एनआईटी पटना कितना अच्छा और कितना पुराना कॉलेज है। ये तो आप इस एक्सेल में बनाओगे ना, और ये एक्सेल हम देते हैं अपने क्लाइंट्स को। आप में से जो हमारे साथ जुड़ना चाहे, इस एक्सेल को लेना चाहे, जोसा, जैक और इंडिया की पूरी बीटेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, हमारी हेल्प लेना चाहे, कॉल अस ऑन 9643 ये नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। और पहली कॉल आप जानते हैं पेड कॉल होती है। मोटा मोटी मैं बता दूं, हमारी जो बीटेक काउंसलिंग है वो मिनिमम 30,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, और फिर वो 50-75 तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी हमें आपकी काउंसलिंग में हेल्प करनी है। और जैसा मैंने कहा, ये जो फॉर्म भरने का काम है ना, जो साइबर कैफ़े वाला करता है, वो तो हम करवाते ही नहीं है, क्योंकि मेन बात है ये एक्सेल को फाइनल करना। जब आप ये 1 से 927 करेंगे ना, तो जो हमारे बीटेक के करियर काउंसलर हैं, बीटेक के करियर काउंसलर, वो आपको गाइड करेंगे कि कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा नीचे। ये नहीं सोचना कौन सा सीट मिलेगी, ये देखने के लिए कि कौन सी ब्रांच में, कौन से कैंपस में करियर ज़्यादा बेटर है। मिलना तो ऊपर से नीचे अपनी कंप्यूटर के द्वारा है, आपकी रैंक के द्वारा है। तो साइबर कैफ़े वाले का काम होता है, जब ये एक्सेल बन जाएगी ना, तो वो 1 घंटे में उसको अपलोड कर लेता है, जिसके वो आपसे 2,000 रुपये लेता है। हम वो काम नहीं करते, बल्कि हम तो कहते हैं काम तो आप साइबर कैफ़े वाले से करा लो। हमारे साथ जुड़ने का मतलब है ये एक्सेल मिलना। इस एक्सेल को जब आप भरेंगे, आपको गाइड करना, आपको हेल्प करना, कोई डाउट है आपका सॉल्व करना, ताकि आपकी ये 1 से 927 की रैंक बने। अब इसमें जो लोग जोसा का फॉर्म भर रहे हैं और जेई के लिए एलिजिबल नहीं हुए, आईआईटी के लिए, उनके फिल्टर से आईआईटी हट जाएगा, और वो सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, है कि नहीं। ये होता है असली वर्क जब हम कहते हैं बीटेक काउंसलिंग का। और ये एक जोसा है, ऐसे ही जैक अलग है, जैक चंडीगढ़ अलग है, थापर अलग है, पंजाब स्टेट अलग है, हरियाणा स्टेट अलग है, राजस्थान स्टेट अलग है, कॉमडेक अलग है, केई अलग है, महाराष्ट्र सीटी अलग है, जेपी नोएडा अलग है, एकेटीयू फॉर एंटायर यूपी अलग है। कुल मिला के 20 बीटेक की काउंसलिंग होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर, वी ट्राई टू गेट यू एंड गाइड यू द बेस्ट पॉसिबल इंजीनियरिंग कॉलेज सीट। और उसके लिए हमारे पैकेज होते हैं, ना कि साइबर कैफे वाले की तरह फॉर्म भरने के, समझे। तो इस एक्सेल को खोल के 1 से 927 भरना हो जाए, आई आई टी आप हटा देंगे तो पूरे 300 ऑप्शन कम हो जाती हैं और 627 ऑप्शन होती हैं। किसका क्या रोल है, मोटा मोटी मैं फिर भी आपको जैसे बता दिया। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का बहुत रोल है बीटेक में। जितना पुराना कॉलेज उतना फैला हुआ एलुमनाई नेटवर्क। आज आप गूगल करेंगे, इंडिया की जो टॉप 500 कंपनीज है ना, उनमें कम से कम 60% कंपनीज के सीईओज उस ज़माने के किसी आईआईटी के, किसी आईएम के होंगे, मतलब 30 साल पुराने। तो वो लोग कौन होंगे, जो कॉलेज 50 साल पुराने हैं। तो जो 2011, 12, 13 में आए हैं, जिनके भी 5 ही बैच पास हुए, उनको वो एलुमनाई नेटवर्क उतना सॉलिड नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। अगर आप नॉर्थ साइड पे रहते हैं, हिंदी बेल्ट पे रहते हैं, साउथ में जानना, साउथ में सर्वाइव करना उतना आसान नहीं है। तो उसमें भी आप सोच समझ के फैसला कीजिए। और यही सब चीज़ें हम आपको गाइड करते हैं इस चैनल के माध्यम से, बातों के माध्यम से। और जब हमारा पेड काउंसलिंग पैकेज ले लेते हैं,
तो 1-to-1 में भी। ओके, वंस अगेन बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू टू गेट योर सेल्फ द बेस्ट पॉसिबल बीटेक सीट अक्रॉस इंडिया, सो दैट टू हैव अ बेस्ट कैरियर। ठीक है, और गूगल पे इस चैनल पे जाके ढूंढिए सीट अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे काम करती है। ओके।